है एक आटा का मिल होता है जहां पे मतलब गेहूं को पीसा जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मैं समझा रहा हूँ एक और एग्जांपल देके, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि हम इसमें इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, साथ ही प्रोसेसिंग किसे कहते हैं और इनपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, ये आपको समझाने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं इंटरनेट स्टडी पॉइंट चैनल। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फ्री में कंप्यूटर कोर्स सिखाया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ डज अ कंप्यूटर वर्क, यानी कंप्यूटर जो है सबसे पहले वर्क कैसे करता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल देकर मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसको मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। बी पुट डर्टी क्लॉथेस, वॉशिंग पाउडर एंड वाटर इन अ वॉशिंग मशीन। जैसे मतलब वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए, यूज करने के लिए हम उसमें गंदा कपड़ा डालते हैं। डर्टी क्लॉथ का मतलब होता है गंदा कपड़ा। वॉशिंग पाउडर डालते हैं जो लिक्विड होता है या फिर पाउडर हो, और उसमें वाटर डालते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑन स्विचिंग ऑन द मशीन। उसके बाद हम मशीन का जो स्विच होता है वॉशिंग मशीन का, उसको ऑन कर देते हैं, यानी पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, मशीन क्या करता है, वर्क ऑन दिच बाय रबिंग एंड मिक्सिंग। मशीन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, यानी वो क्या क्या करता है, तो यहाँ पे रबिंग करता है, मतलब रगड़ रगड़ कर साफ करता है, और जो भी हमने मटेरियल उसमें डाला है उसको मिक्सिंग करता है, यानी पूरे अच्छे से उसको मिलाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, वी गेट क्लीन क्लॉथेस एट द एंड। अंत में मतलब सारा काम हो जाता है, सारा प्रक्रिया हो जाता है, तो अंत में हम साफ कपड़ा प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हमारा कंप्यूटर जो है काम करता है। तो यहाँ पे मैं आपको वॉशिंग मशीन का एग्जांपल इसलिए लिया हूं ताकि मैं आपको इनपुट और आउटपुट के बारे में अच्छे से समझा सकूं। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है द क्लॉथेस, वॉशिंग पाउडर एंड वाटर डेट वी नीड टू पुट इन द मशीन आर कॉल्ड इनपुट। कहने का मतलब जो पानी, जो वाटर, कपड़ा और वॉशिंग पाउडर जो वॉशिंग मशीन के अंदर आप जो डाले वो हो गया इनपुट। उसके बाद लिखा हुआ यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग मशीन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। वॉशिंग मशीन जो है चला, मतलब उसको ऑन किया था, वो अपना काम करना स्टार्ट किया, तो जो प्रोसेस हुआ उसको क्या कहते हैं, उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। एंड द क्लीन क्लॉथेस दैट यूजेड इट टेक आउट आर कॉल्ड आउटपुट। और जो साफ कपड़ा हमें प्राप्त हुआ उसे हम क्या कहते हैं, आउटपुट कहते हैं। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन के माध्यम से समझ में आ गया होगा आपको कि इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट जो हमने मशीन के अंदर डाला और जो प्रोसेस हुआ, उस पर काम किया, मशीन जो है रगड़ रगड़ कपड़ा को साफ किया, वो हो गया प्रोसेसिंग, यानी उस पर वो कार्य किया, और अंत में आपको जो साफ कपड़ा प्राप्त हुआ वो हो गया आउटपुट। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे इनपुट किसे कहते हैं कंप्यूटर में। वो तो हो गया वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल कि वॉशिंग मशीन में इनपुट किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट। तो इनपुट जो होता है किस पे आधारित होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट इंक्लूड्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। यानी इनपुट जो होता है डेटा यानी आंकड़ा, और इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड पर आधारित होते हैं। यानी जो डेटा हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन हो, चाहे कोई मैथमेटिक्स का मतलब कैलकुलेशन हो या फिर मतलब कुछ मतलब उस पर कमांड में, इंस्ट्रक्शन का यहाँ मतलब होता है कमांड, यानी कंप्यूटर को कुछ भी कमांड दिए, यानी कुछ भी आदेश दिए या फिर उसको हम डेटा प्रोवाइड करते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हैं कि कोई भी आदेश कंप्यूटर को हमारे द्वारा दिया गया या फिर हमारे द्वारा कोई भी डेटा कंप्यूटर को सौंपा गया, उसके अंदर डाला गया, इन किया गया, उसे हम इनपुट कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा हुआ है इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं उसे हम देखेंगे। यहाँ पे कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, क्योंकि कीबोर्ड की मदद से हम कोई भी जो डेटा है कंप्यूटर के अंदर दर्ज करते हैं, उसमें डालते हैं। उसके बाद माउस है, माउस की मदद से कोई भी हम कमांड करते हैं, जैसे पेंटिंग करते हैं, कोई भी ड्राइंग करते हैं या फिर कुछ भी कमांड करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, कॉपी पेस्ट का काम करते हैं, तो माउस से करते हैं। तो यहाँ पे माउस भी हो गया इनपुट डिवाइस। एंड लाइट पेन आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस, यानी ये सब इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन वो होता है जैसे बड़े बड़े स्क्रीन लगे होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग या फिर
कुछ भी आप क्रिकेट देखते होंगे तो वहां पे आप देखते होंगे जब फील्डर खड़े होते हैं वहां पे एक राउंड करके सर्कल करके दिखाया जाता है। तो वहां पे जो ऑपरेटर होता है वो लाइट पेन लिया होता है, वो सर्कल करता है स्क्रीन पे, यानी एक स्क्रीन लगा होता है वहां पे लाइट पेन ये होता है, मान लेते हैं ये लाइट पेन है, इसका वायर जो होता है सीपीयू यानी वो सिस्टम से जुड़ा होता है। और जैसे ही यहाँ से हम सर्कल करेंगे यानी इससे एक रे निकलता है उस स्क्रीन पे, वहां पे जो कुछ भी यहाँ से हम कमांड देते हैं वहां पे वो काम करता है, वहां पे एक एरो आ जाता है या फिर कुछ भी वहां पे सर्कल आप इससे बना सकते हैं। तो ये रेक्स की मदद से होता है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस जो कि इससे डेटा स्क्रीन पे गया और वो तब वहां पे वो काम किया। तो यहाँ पे लाइट पेन भी जो है आपका इनपुट डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पे आपका लिखा हुआ है प्रोसेसिंग, लिखा हुआ है यहाँ पे अ सीपीयू वर्क ऑन द डेटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय अस, यानी जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, आदेश दिया जाता है सीपीयू को, उस पे वो काम करता है। उसके लिखा हुआ है वर्क डन ऑन द इनपुट डेटा बाय सीपीयू, जो इनपुट डेटा होता है, जो डेटा हमारे द्वारा कंप्यूटर को दिया जाता है उस पे वर्क करता है सीपीयू। उसी वर्क को क्या कहते हैं, सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, यानी जो वर्क करता है सीपीयू के द्वारा जो वर्क किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का फुल फॉर्म होता है। तो सीपीयू के द्वारा जो वर्क किया जाता है हमारे द्वारा इनपुट डेटा पे, उसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, तो आप सभी को पता हो गया होगा। यहाँ लिखा हुआ है सीपीयू इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का प्रोसेसिंग डिवाइस कहा जाता है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा कि सीपीयू जो है प्रोसेसिंग डिवाइस है। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे आउटपुट किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फाइनल रिजल्ट दैट बी ऑब्टेन्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब जो आफ्टर प्रोसेसिंग कार्य के बाद यानी प्रोसेसिंग के बाद द डेटा इज कॉल्ड आउटपुट, यानी जो डेटा हम डालते हैं उस पर प्रोसेसिंग होता है और उसी प्रोसेसिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलता है उसी को हम आउटपुट कहते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूं, यहाँ पे जो हमारे द्वारा डेटा कंप्यूटर को दिया गया उस पे सीपीयू जो है काम किया और उसी डेटा का रिजल्ट जो आपको प्राप्त हुआ स्क्रीन पे दिखा उसी को हम आउटपुट कहते हैं, उस डेटा को आउटपुट कहते हैं। यहाँ पे हम ऐसे समझ सकते हैं, मैंने कंप्यूटर में लिखा 2+2, तो ये डेटा जो हो गया 2+2 हो गया इनपुट, बराबर पे क्लिक किया, यहाँ पे हो गया प्रोसेसिंग, यानी उस पे प्रोसेस हुआ कंप्यूटर के द्वारा, उस पे कैलकुलेशन का काम किया गया। और जो 4 यानी 2 और 2 4 होगा, तो जो 4 प्लस होके आया, जो 4 रिजल्ट आया, वो जो 4 है वो आउटपुट हो गया। वो जो रिजल्ट आया यानी वो डेटा हो या 4 वो हमारा आउटपुट हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आउटपुट होता है वो इनपुट पे आधारित होता है, प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा प्राप्त होता है उसी को आउटपुट कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है ये आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मॉनिटर, जिसके माध्यम से हम कोई भी रिजल्ट देखते हैं या फिर कंप्यूटर पे कुछ भी काम करते तो दिखाई देता है, वो कहाँ पे दिखाई देता है, वो मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो मॉनिटर क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। प्रिंटर, कुछ भी वर्क करते हैं उसका हम कोई भी लेटर तैयार करते हैं उसे हमें प्रिंट करना होता है, तो प्रिंटर की मदद से हम उस लेटर को प्रिंट कर लेते हैं। तो प्रिंटर की मदद से क्या होता है, कोई भी जो वर्क किए वो प्रिंटर की मदद से बाहर आ गया तो वो भी प्रिंटर जो हो गया आउटपुट डिवाइस हो गया। तो यहाँ पे प्रिंटर की मदद से फाइनल रिजल्ट हमें प्राप्त होता है। उसके लिखा हुआ है एंड स्पीकर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर की मदद से हम जो भी म्यूजिक प्ले करते हैं वो हमें सुनाई देता है, यानी बाहर आ रहा है। सिंपल आपको ये समझना है कि जो जिसके द्वारा यहाँ पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जिसकी मदद से हम कोई भी डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं, और जिसकी मदद से कोई भी डेटा का रिजल्ट हमें प्राप्त होता है उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। प्रोसेसिंग सीपीयू तो आपका मैंने बताया ही। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया होगा आपको कि इनपुट किसे कहते हैं, इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग किसे कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस किसे कहते हैं, और साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आउटपुट क्या है, आउटपुट किसे कहते हैं और आउटपुट डिवाइस क्या है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्टोरेज डिवाइस। तो यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड स्टोरेज डिवाइस। जिस डिवाइस में हम, जिस डिस्क में कोई भी इंफॉर्मेशन को हम संग्रहित करके रखते हैं, उसमें मतलब सेव करके रखते हैं, उसी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे हार्ड डिस्क आपका हो गया, एक मतलब पेन ड्राइव हो गया, फिर आपका हो गया सीडी जो होता है, डिस्क जो होता है डीवीडी और सीडी, ये भी आपका स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। आपका फोन का जो इंटरनल मेमोरी है वो भी आपका स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें आप अपना इमेज, सॉन्ग्स या फिर कोई भी वीडियो सेव करके रखते हैं या फिर कुछ पर्सनल डॉक्यूमेंट सेव करके रखते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस
कहते हैं, जिसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके सेव करके रखते हैं, उसी को हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से इनपुट और आउटपुट को और भी अच्छे से समझाना चाहूंगा। सपोज दैट आप कहीं जाते हैं, एक आटा का मिल होता है जहां पे मतलब गेहूं को पीसा जाता है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मैं समझा रहा हूँ एक और एग्जांपल देके, क्योंकि इनपुट और आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो आपको इसे बारीकी से समझना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज दैट आपके आसपास में एक आटा चक्की है जहां पे मतलब गेहूं पीसा जाता है। तो आप क्या करते हैं, गेहूं लेकर उस मिल में जाते हैं गेहूं को पिसाने के लिए। तो जो गेहूं आपका है वो हो गया इनपुट। यहाँ पे आपको अच्छे से समझना, गेहूं जो हो गया, गेहूं जो है उस चक्की एक फ्रेम बना होता है, उसमें वो जो पीसने वाला होता है उसमें डालता है। तो यहाँ पे गेहूं जो हो गया आपका इनपुट हो गया, और जिस फ्रेम की मदद से गेहूं को उस चक्की में डाला जाता है, उस फ्रेम जो ऊपर में टीना का बना होता है, उस फ्रेम को हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। और जो चक्की हो गया जिससे कि गेहूं जो है पिसा रहा है, गेहूं को पीसने का काम किया जा रहा है, वो हो गया आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। और जो पीसने का काम हो रहा है वो हो गया प्रोसेसिंग। और जिस फ्रेम की मदद से, एक फ्रेम लगा होता है जिससे कि गेहूं पिसाने के बाद आटा बाहर निकलता है, उस फ्रेम को हम आउटपुट डिवाइस कहेंगे। और आटा जो हमारा बाहर आया उसे हम आउटपुट कहेंगे। तो इस प्रकार आपको इनपुट और आउटपुट अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो क्वेश्चन हमें कर सकते हैं कमेंट में। और इस चैनल को फ्री में कंप्यूटर सीखने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए, साथ में नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू।